स्टडी विद अर्शी चैनल में आपका स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूँ ये पुस्तक, ये मोबाइल फ़ोन, ये पेन, अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदी ग्रामर व्याकरण की भाषा में अगर मैं पूछूं कि इसको क्या कहते हैं तो आपका क्या जवाब होगा? जी हाँ, इसे संज्ञा कहते हैं। चाहे वो पुस्तक हो, मोबाइल फ़ोन हो या पेन हो, इसे ही संज्ञा कहते हैं। ज़्यादातर बच्चे हिंदी ग्रामर से परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें समझाया कम, रटाया ज़्यादा जाता है। लेकिन आज का ज़माना जेन-ज़ी का ज़माना है, जहाँ समझना ज़रूरी है, ना कि रटना। इसीलिए आज मैं आपको संज्ञा को इतनी आसान भाषा में समझाऊंगी कि आपको रटना नहीं पड़ेगा और ये आपको हमेशा याद रहेगा। चलिए, ये नोट्स बनाई हुई है। ये नोट्स में आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा क्योंकि मेरा मकसद हिंदी भाषा को मैं अगर आपको 1 घंटे में बहुत शुद्ध हिंदी में पढ़ाऊँ, लेकिन अगर वो आपको समझ में नहीं आए तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरा जो मकसद है वो रटाना नहीं है, वो बहुत अच्छे से समझाना है। अब हम बात करते हैं संज्ञा की परिभाषा की। तो संज्ञा की क्या परिभाषा है? आप लोग ने देखो बचपन में गेम खेला होगा, नेम प्लेस एनिमल थिंग, जहाँ हम किसी इंसान का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम लेते हैं, वही संज्ञा है। ठीक है, इसकी परिभाषा ये होती है कि संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव या गुण का नाम बताता है। सरल शब्दों में नाम बताने वाला शब्द को संज्ञा कहते हैं। अब जो संज्ञा है उसके टाइप्स भी हैं, उसके भेद भी हैं। भेद का अंग्रेजी मतलब टाइप्स होता है। ठीक है, अब कैसा रहता है? व्यक्तिवाचक रहता है, जातिवाचक रहता है, समूहवाचक रहता है, द्रव्यवाचक रहता है, भाववाचक रहता है। ये 5 जो हैं यही संज्ञा है, ये संज्ञा के टाइप है। अब नाम जो है वो नाम भी तो अलग अलग तरीके के होंगे ना, उसको भी डिवाइड किया जाएगा। तो अभी हम पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक की। यहाँ व्यक्ति से मालूम होता है प्रॉपर नाउन, संज्ञा यानी नाउन, और व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन। जब हम किसी का प्रॉपर नाम लेते हैं वो व्यक्तिवाचक होता है। समझ लो आप एक क्लासरूम में पढ़ रहे हो, अगर मैं किसी बच्चे का नाम पुकारूंगी तो वही बच्चा अपना हाथ ऊपर करेगा और मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरी क्लास के अंदर उसी के नाम जैसे बच्चे हों। हाँ, हो सकता है 1-2 बच्चा सेम नाम का हो, लेकिन पूरी क्लास जो है वो एक ही नाम की नहीं होगी। तो व्यक्तिवाचक का मतलब होता है जब हम किसी ऐसी चीज़ का नाम सुने या लें जो केवल उसी का ही हो, वही व्यक्तिवाचक है। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम, यानी ज़रूरी नहीं कि हम किसी इंसान का ही, व्यक्ति का मतलब सिर्फ इंसान का ही नाम नहीं है। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है प्रॉपर नाम। अब चाहे वो किसी जगह का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, अगर प्रॉपर उसी का नाम लिया जा रहा है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कि राम, दिल्ली, अगर आपने दिल्ली शब्द सुना तो आपको सिर्फ दिल्ली ही याद आएगा, आपके दिमाग में केवल दिल्ली आएगा। ठीक है, गंगा, गंगा नदी, ताजमहल, ऐसा तो नहीं है ना कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा ताजमहल हैं। अगर हम नाम सुने ताजमहल का तो हमारे दिमाग में केवल एक ही ताजमहल आएगा, आगरा वाला। ठीक है, तो ये इससे समझ में आता है ये प्रॉपर नाम लिया गया है। अब आता है जातिवाचक। जातिवाचक होता है एक कम्युनिटी का नाम लेना, एक ग्रुप का नाम लेना, कि हमने किसी चीज़ का नाम लिया, हमने उसका प्रॉपर नाम नहीं लिया, लेकिन हमने एक नाम लेकर इंसानों को दिमाग में ये बात पहुंचा दी कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं लड़का, तो आपके दिमाग में कोई प्रॉपर एक व्यक्ति नहीं आया, आपके दिमाग में कोई एक इंसान नहीं आया, आपके दिमाग में बात क्या आ गई कि अच्छा ठीक है लड़कों की बात हो रही है। जैसे क्लासरूम में अगर टीचर ये कह रही है कि लड़के बहुत शरारत करते हैं, तो ये समझ में आ जाएगा कि किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया है, व्यक्तिवाचक नहीं हुआ है, वो जातिवाचक हुआ है कि नाम लड़कों का लिया गया। तो लड़कियां तो एकदम बिंदास हो जाएंगी कि ठीक है लड़कों की बात हो रही है, हमारी नहीं। फिर शहर, मैंने शहर बोला तो अब शहर तो कोई सा भी शहर हो सकता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं शहर में रहती हूँ तो आपको एक ही दिमाग में आएगा कि मैडम शहर में रहने की बात कर रही हैं। ठीक है, अब मैं कौन सा शहर में रहती हूँ वो मैंने नाम नहीं लिया। अगर मैं नाम लेती तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया, सिर्फ एक कम्युनिटी बता दी, एक ग्रुप बता दिया, शहर, गाँव, पुस्तक। अगर मैंने कहा कि पुस्तक,
तो अब कौन सी पुस्तक, आपको एक ग्रुप तो समझ में आ गया कि पुस्तक लानी। जैसे कि अगर मैं किसी बच्चे को बोलूँ कि जाओ लाइब्रेरी से पुस्तक लेकर आओ, ठीक है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई पुस्तक लाने के लिए ही कहा है। अब वो मेरे लिए समोसा चाय बिस्किट तो लेकर आएगा नहीं, अब वो क्या लेकर आएगा, पुस्तक। लेकिन उसको जब तक मैं प्रॉपर नाम नहीं बताऊंगी तब तक वो भी प्रॉपर बुक नहीं लेकर आएगा। अब जैसे कि ये यहाँ पर इतनी पुस्तक रखी हुई हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ हिंदी भाषा व्यवहारिक प्रयोग, ठीक है, ये एईसी का सब्जेक्ट है, तो अगर मैं इसका नाम प्रॉपर लेती हूँ तो आपको समझ में आएगा ये इसी बुक की बात हो रही है। लेकिन मैं अगर ये बोलूँ जाओ उसमें से एक बुक लेकर आओ, तो आप मोबाइल फ़ोन पर हाथ नहीं लगाओगे, आप ये जो पेन है ये पेन नहीं लेकर आओगे, आपको समझ में आएगा कि मैडम ने बुक की बात की है। तो ये आपका जातिवाचक हो गया। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि जाओ कक्षा 11वीं की किताब लेकर आओ, तो आपके दिमाग में अच्छा प्रॉपर मैंने जब नाम ले लिया तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छा मैडम ने क्या बोला है, 11वीं की कक्षा का बोला है, तो यही है वो, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाता है समूहवाचक। समूहवाचक जो रहता है ना, ये क्वांटिटी बताता है। क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है, कितनी तादाद है। अब इस तादाद में ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ नंबर की ही बात करो, किसी समूह या झुंड का बोध कराना वाली संज्ञा, यानी जब हमें कोई ऐसी लाइन हम पढ़ें या जिससे हमें मालूम पड़ जाए कि यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा जो है ना ग्रुप है, झुंड है, आबादी है, तो वो समझ में आ जाता है वो समूहवाचक है। जैसे सेना, अब आपको समझ में आ गया कि सेना में कोई एक व्यक्ति तो होगा नहीं, पूरा एक ग्रुप होगा। भीड़, अब जब आपने सुन लिया कि बहुत भीड़ है, जैसे कि मैं मार्केट गया था, मार्केट में बहुत भीड़ थी, तो समझ में आ जाएगा भीड़ थी, तो कोई एक व्यक्ति को तो हम भीड़ कहेंगे नहीं, भीड़ थी यानी समझ जाएगा सामने वाला व्यक्ति कि ये जो संज्ञा है ये समूहवाचक संज्ञा है और यहाँ पर भीड़ की बात हो रही है। परिवार, परिवार एक इंसान से नहीं बनता है, जब बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो परिवार बनता है। वर्ग, झुंड, ठीक है। अब आता है हमारा भाववाचक। इससे ये तो बहुत सरल है, ये आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि भाव की बात हो रही है, यानी एक्सप्रेशन की बात हो रही है। अब गुण, अवस्था या भाव का बोध कराने वाली संज्ञा, जब हमें किसी चीज़ से समझ में आए कि यहाँ पर भावनाओं की बात हो रही है तो वो भावनात्मक संज्ञा हमारी हो जाएगी, ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। जैसे कि प्रेम, प्रेम जो है वो भी एक भाव है ना कि सामने वाले व्यक्ति से हमें प्रेम है, चाहे वो माता पिता का, अपने बच्चों से प्रेम हो, दोस्त दोस्त का हो, ठीक है। दुख, ये भी हमारी भावना को दर्शाता है। ईमानदारी, ये भी एक इंसान का कैसा ना एक किरदार है, वो जाहिर कर रहा है ना कि उसका नेचर कैसा है, तो ये भी एक भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता। अब आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये इसमें ज़्यादातर बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं कि मैडम इसका हमको समझ में नहीं आता है ये क्या है। इसका मैं बहुत आसान ट्रिक बताती हूँ कि जब किसी द्रव्य या पदार्थ का नाम हो तो वो द्रव्यवाचक होता है। अब पदार्थ में क्या आ जाता है आपका, ऐसी चीज़, दो चीज़ें, एक तो लोहा, सोना, चांदी, पीतल, ये तरह का पदार्थ, दूसरा ऐसी चीज़ जिसको आपको नापना पड़े ना कि तोलना। अब सोना जो है वो पदार्थ में आ गया, चांदी जो है पदार्थ में आ गया। जल, जल जैसी चीज़ है तो हम उसको तोल कर देंगे नहीं, उसको हम नाप कर देते हैं। तेल, तेल भी देख लो वो किलो के हिसाब से नहीं मिलेगा, लीटर के हिसाब से मिलता है। दूध, दूध भी लीटर के हिसाब से मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें जिसको आपको तोलना ना पड़े, वो आप सिर्फ जिसमें आप तोलो नहीं, आप उसका सिर्फ एक मीटर बता सको, लीटर के हिसाब से लो वो चीज़, जिसको अगर आप ज़मीन में डालो तो वो बहने लगे, ठीक है। तो ये द्रव्यवाचक में होता है। अब मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देती हूँ। जैसे कि मैं अगर आपको कहूँ कॉलेज, मैंने एक नाम लिया आपको कॉलेज, तो आपको कौन सा समझ में आया, वो कौन सी संज्ञा है, कॉलेज जो है वो कौन सी संज्ञा है, वो है जातिवाचक संज्ञा। यानी एक जात मालूम पड़ रही है कि कॉलेज की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन किस कॉलेज की बात हो रही है वो नहीं मालूम है। अब मैं आपको एक कह दूं कि महाराष्ट्र कॉलेज, तो महाराष्ट्र कॉलेज में समझ में आएगा अच्छा ये व्यक्तिवाचक, यानी एकदम प्रॉपर एक ही कॉलेज का नाम लिया है। अब आप जिसको मालूम होगा वो कॉलेज किधर है तो वो फ़ौरन समझ जाएंगे, जिसको नहीं मालूम है वो कॉलेज किधर है तो उनको इतना तो समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है महाराष्ट्र कॉलेज की बात हो रही है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि महाराष्ट्र कॉलेज में बहुत भीड़ है, तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी आपकी, समूहवाचक। यहाँ पर बात हो रही है भीड़ की कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब अगर मैं कहूँ कि वहाँ पर 12वीं वाले बच्चों का रिजल्ट आ गया है और बच्चे बहुत डरे हुए हैं, वो हमारा हो जाएगा भावनात्मक, ये हमारा भाववाचक हो जाएगा, जिससे हमको समझ में आ रहा है कि बच्चे कैसे डरे हुए हैं और जो उनका डर है वो उनकी भावना है। समझ में आ गया। अब मैं कहूँ कि वहाँ पर एक बच्चे के डर के वजह से पानी की बोतल जो है वो ज़मीन पे गिर गई और पूरी तरफ पानी बहने लगा, तो जो पानी जो है, पानी बोलो, जल बोलो, वो क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक होगा। ये एकदम आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है। इसके अलावा अभी भी अगर आपको कुछ नहीं समझे तो आप कमेंट करें, मैं आपको और आसान और तरीके से एक्सप्लेन करूँगी।
और ऐसे ही और वीडियो के लिए, ऐसे ही ग्रामर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो बच्चे 11वीं 12वीं या AEC हिंदी, MIL हिंदी, आपका इनमें से जो भी विषय हो, आप उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं आसान से आसान भाषा में आपको ये एक्सप्लेन करूँगी। धन्यवाद।